विभाग और भिवानी सिविल हॉस्पिटल सिर्फ मौतों का सौदागर है। यहाँ पर कोई आ गया इमरजेंसी में तो बचेगा कि नहीं बचेगा वो भगवान भरोसे है। उसको ना तो रेफर किया ना उसका इलाज किया, जिसने 4:15 पर अपने प्राण त्याग दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। अभी हमें भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में, और अगर बात करें ये वही भिवानी का सिविल हॉस्पिटल है जिसमें मनीषा की डेड बॉडी के ऊपर सवाल उठा था, और आज फिर से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, डॉक्टर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। और परिवार जो देवसर से आया है उनका आरोप है कि डॉक्टर के कारण हमारा जो व्यक्ति था, डॉक्टर ने रात भर तक उसका कोई इलाज नहीं किया। तो कई तरीके के आरोप फिर से परिवार के द्वारा लगाए गए हैं और परिवार बार बार यहीं पर बैठ चुका है, डेड बॉडी लेने से मना कर रहा है। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है और पुलिस का ये कहना है कि हमने ड्राइवर को राउंड अप कर लिया है। वहीं पे सरपंच का ये कहना है कि वो ड्राइवर नहीं है। तो दुखद घटना हुई, पूरा गांव लगभग सरपंच साहब भी थे, SHO आगे थे, लगभग 200 आदमी गांव के ऊपर रात खड़े रहे। और उस समय जिस हिसाब से दर्दनाक वो एक्सीडेंट कराया गया, पहली उस गाड़ी वाले ने रामकिशन का पंप कशा में गाड़ी ठोकी कैरू की, उसके बाद से गोदारा जिस ई रिक्शा में था उस ई रिक्शा की टक्कर मारी। उसके बाद विनोद उसका बेटा जिस मोटरसाइकिल पे उसका टक्कर मारी, उसकी दुर्गति हमने देखी। सरपंच साहब हमने मौका पर किस तरह हुआ रगड़ रखी। ठीक है भाई, तो जितनी या गाड़ी की सारी जानकारी लेके भी एक तो उसकी गिरफ्तारी की बात सरपंच साहब बताऊंगे। एक जो मेरे ऊपर सरपंच साहब ने और सब ने बताई थी चीज़ के हमारा जो गोदारा भाई है वो शाम ने हॉस्पिटलाइज करा दिया था हमने समय रहते, और सुबह उसकी जो जान गई है वो गई है लगभग सुबह 4:30 बजे तक। तो शाम के 8-9 बजे से लेकर और सुबह 4-5 बजे तक 8-9 घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने उसको सही मेडिकल सेवाएं उसको उपलब्ध नहीं कराई। तो इसको रेफर कराना था, इनके पास सुविधाएं नहीं थी, या एक अच्छे डॉक्टर के उसके पास डिप्लॉय करते डेप्यूट करते तो उसकी एक आदमी की तो जान कम से कम बचाई जा सकती। तो भाई हम ये चाहते हैं जो भी डॉक्टर इसमें जिम्मेवार था उसकी जिम्मेवारी तय की जाए, और उसके खिलाफ भी जो भी नियम के मुताबिक कानून के तहत जो भी पर्चा उसके खिलाफ दर्ज होता हो, उसकी ड्यूटी की लापरवाही का एक मुकदमा उस डॉक्टर के खिलाफ भी दर्ज करवाया जाए। भाई पूरे गांव की डिमांड है। बाकी हमारे सरपंच साहब एक दो बात और रखना चाहेंगे। सरपंच साहब रखो। रिश्यू नहीं करेंगे जब तक वो गाड़ी में जितने आदमी थे 4 से 5 से सारे गिरफ्तार नहीं होंगे। दूसरी जो मेरे गांव की शर्त और मेरी भी है, जिस डॉक्टर ने लापरवाही की है उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही मांग मेरे गांव की तरफ से है और यही है पूरे गांव की मांग। 2 जायज़ मांगे हैं जी। डिप्टी साहब सारा प्रशासन खड़ा है, सारी मीडिया खड़ी है। दोनों जायज़ मांगे हैं। डिप्टी साहब आपने कोई बात रखनी हो बताओ। मेडिकल नेग्लिजेंस की तो बात छोड़ो दिखने लग रही। शाम 8 साढ़े 8 बजे आदमी भर्ती करा दिया गया, सवेरे 4:30 बजे उसकी जान जाए। तो इसके जिम्मेवार तो इस हॉस्पिटल ने किसी ने अधिकारी ने किसी डॉक्टर ने जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी उसकी, नहीं तो लोग काल और भी आएंगे और भी मरेंगे। तुरंत एडमिट करा दो और मरण आदमी ठीक होने के लिए आता है, मरने के लिए थोड़ी आता है। इनके पास सुविधा नहीं थी, रेफर कर ठीक। तो एक तो उसकी जिम्मेवारी तय करो जी, सीएम साहब से बात करके कौन डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उस समय, उस डॉक्टर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया जाए। और वो SMO साहब को हमने ज्ञापन भी दे दिया। SSM साहब की एक तो डॉक्टर सोनी है, रजनीश है, दीपक गणगस, 2 डॉक्टर। बताओ SMO साहब। जैसे CMO साहब ने आपकी जो समस्या को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो एप्लीकेशन ज्ञापन इंसिडेंट हुआ था उसमें 2 की डेथ होकर लोगों रात को जो एक्सपायर डॉक्टर की वजह से हुआ है, वो पूरी रात ये कहता रहा मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। अगर उनके पास इलाज नहीं था तो तुरंत प्रभाव से रेफर करना चाहिए। डॉक्टर साहब इमरजेंसी से वहाँ शिफ्ट कर दिया। बात एक्चुअल में भी अगर है डॉक्टर ने किसी लापरवाही की है उसका एक तरीका है जांच। सामने कौन था? सामने कौन था? सामने कौन था? दो बोर्ड इंक्वायरी करता है। रोशन को बताओ, जो बताओगा जी के बताओगे। खुद होते हैं, PMO साहब होते हैं।
और शाम में मेन था वो था होगा सुना करो भाई के लिए कम से कम 7 डॉक्टर का जो बोर्ड है, पैनल है, वो इस चीज़ की इंक्वायरी करता है, जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे सब कुछ, फाइल, सीटी स्कैन सब देखते हैं कि भाई ये डेथ चोट की वजह से है या डॉक्टर की इसकी जांच होगी। हाँ बताओ सर, इसमें पूछो कि बताओ सामने 3 बजे मैं गोरे को अपने डर ठीक बताओ सर, वो मेरे साथ अपना इसकी ड्यूटी नहीं यहाँ पर और विक्की मार गाँव का साथ हम भाई काम सलाम गए हम डॉक्टर साहब के वास्ते है नूरे भाई इसका तरक् ही रात होगा मजी तरक् 7 घंटे बाकी पड़े है, अगर इस दरमियान कुछ हो गया तो आप क्या करोगे भाई? सवेरे 7 घंटे बाकी है, भाई आप इसका क्या करोगे? हम क्या बताओ भाई, आपने बताना पड़ा भाई आप डॉक्टर साहब और कौन बताओ बता पहले तो उन्होंने एक बार दरस्ती मत वाले भाई 1-2 डॉक्टर को बोला सोड़ा उन्होंने कि वो कौन सा कि ऐसा कराया जी, तो फिर एक ने BP चेक कराया तो जी मज के कर फिर उसने वो कि वो अपने जो मुँह रहा ऑक्सीजन वो ला दिया, तो गुजारा असर पर बोला भाई मेरा जी घबरा हुआ है, वो डॉक्टर ने बोला भाई जी घबरा थोड़ा उल्टा टाइम देना भाई, मतलब थोड़ा मुँह नदी कराए, तो ये बात होती रही, फिर वो डॉक्टर ने बोला भाई इसे रोक कर दो रेफर, तो जनाब उसके बाद में कोई इंजेक्शन गोली दी क्या ना क्या मैं कौन दिया भाई संजय को दिया सारी बात कह दी। एसएमओ साहब एक बात और बताओ, उस कौन दिया भाई मोनू एक सेकंड लोगो, लापरवाही के लिए जो बोर्ड गठित किया जाएगा उसमें डॉक्टर कितने होंगे? उसमें 7 डॉक्टर होते हैं, 7 होंगे। 7 होते हैं उसमें। एक भाई सुनो मेरी बात, देव सरगाम सारा सुना है, अपनी पसंद के क्या डॉक्टर आओगे इसमें? हमारी पसंद के डॉक्टर अपनी जो जिस पर विश्वास हो डॉक्टर पे सिविल हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर के नाम बता दो, वो इस बोर्ड में उनका नाम लिखवा देंगे। काल नू नहीं हो कि भाई सरकार के आदमी थे, सरकार का आदमी ने अपने पक्ष में ले लिया। इन बेचारा डॉक्टर के बेरा कौन है? ये जमींदार आदमी है। सही कहा सबको सही कहा आपकी बात बीच का डॉक्टर जब जायज होता है जब इलाज होता है। मैं खुद आया हूँ राकेश भाई थाड़े, इंजेक्शन को लगा 1 घंटे तक, मैंने उसके बाद बात करी जब उसको जाके इंजेक्शन लगे तो भाई वो बोर्ड से ही दोषी होगा, बोर्ड से ही दोषी होगा वो, कैब से आया था उसकी प्रक्रिया का गोपाल हिस्सा यही है भाई। गोपाल जो तेरे विश्वास का डॉक्टर हो ना, इन्वेस्टिगेशन है वो दे दे ये चीज, ये तो एक उस टाइम पे इलाज क्यों नहीं हुआ? वो आदमी चला गया, वो वापिस आ जाएगा। ये बात उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा भाई, वो बात है। वो कार्रवाई होगी। फिर मोनू भाई वो भीतर कौन था वो डॉक्टर भी लगा इसे चक्कर होती रहे, आदमी मरते रहे, भीतर कौन था गरीब आदमी मरते ये रहे। अपना माल कह दे को नहीं डाला क्या उसको बैठी सारा उससे की कार्रवाई खातर भी रोशन भाई वो बोर्ड गठित करवाने लग रहे हैं, उसमें 7 डॉक्टर होंगे। देव सिंह गांव का किसी भी आदमी का कोई भी परिचित रिश्तेदार हो तो वो कम से कम इसमें जरूर शामिल कराइयो, ताकि एक विश्वास न बना रही। डॉक्टर हमारा भी एक भाई है डॉक्टर, चाहे वो मेरा डॉक्टर है, गोपाल का है, संजय का है, तेरा किसी का भी कर दो जी कौन है जान का डॉक्टर बता प्रक्रिया तो संजय भाई जो प्रक्रिया हिसाब चल रही भाई सारे मजदूर आदमी है, बेरा किस डॉक्टर का नाम ले हम आप ही कैसे कहो ना, आप कहो मैं मेरा दे दूंगा, संजय अपना दे देगा। बस सुनो मेरी बात, आदमी हमसे आप बताओ, मैं दे दूंगा, मेरा दे दूंगा, आप बताओ, मैं मेरा दूंगा। एक अपने डॉक्टर राज को बुला लेंगे वैसे डॉक्टर आज शामिल हो सकते हैं, डॉक्टर आज का नाम मतलब शाम में चले जाओ उसको डॉक्टर भैया बताओ। सही बात की थी भाई साहब ने, राइट टू पॉइंट यही बात मौके है। पे क्या कार्रवाई होता है? मौके की कार्रवाई चाहिए, हमने बात की कार्रवाई नहीं चाहिए। बात की कार्रवाई कौन सी? बात की कार्रवाई आज मैं शाम कौन सी चाहिए। बात में क्या हो किसी भाई सुनो, एसएमओ साहब ने कहा है या कार्रवाई आज की आज मैं ही कर दिया, ठीक है? ठीक है एसएमओ साहब, कागजों में भी आनी चाहिए कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। ठीक बात है, ठीक बात है ना, एकदम से ये हम कर ले वो भी गलत हो जाता है। काम का किसी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, कानून में उसने रास्ता मिल जाएगा। चोट ऐसी लगी हो वो भी हम देख लें, आपकी प्रेजेंस में होगा सारा काम। ठीक है, सबसे पहले अपना जो है ओम प्रकाश जी हैं, सरपंच साहब है, ये भाई बैठे हैं, आप ही को जो आपका है वो आप दे दो, सारी कार्रवाई साथ रहेंगे, देख लेंगे जो कुछ वो तो हम तो पुलिस वाले काम की संतुष्टि आप पुलिस प्रशासन ये बता रही है सर, रुको बैठ जाओ, सुन लो, पुलिस प्रशासन ये बता रही संतुष्टि करनी है, आपकी जिम्मेवारी है। पुलिस प्रशासन ये बता रही है, हमने एक बंदे को रात को पकड़ा है, गोपाल साहब ने बताया। हाँ, तो बाकी 2 बंदे और हैं। बोल भाई गोपाल बता। कल हमारे गांव के मेरे जो बड़े भाई विनोद और उनका छोटा बच्चा
और ई रिक्शा में हमारे 3 भाई और आ रहे थे। जैसा कि गाड़ी वाला बताया गया है कि पीछे से टक्कर मारता हुआ आ रहा था। तो पहले तो यही लापरवाही के पीछे से टक्कर मारता हुआ आ रहा था, तो पुलिस प्रशासन ने उसको क्यों नहीं पकड़ा। उसके बाद आप देखोगे वहाँ पर हालत जाके हमारे छोटे बच्चे को गाड़ी के नीचे दे दिया उसने। दोनों की मौके पर मौत होगी। रात को हमारे एक भाई को रोहतक रेफर किया गया। एक भाई पूरी रात चिल्लाता रहा कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और भिवानी सिविल हॉस्पिटल सिर्फ मौतों का सौदागर है। यहाँ पर कोई आ गया इमरजेंसी में तो बचेगा कि नहीं बचेगा भगवान भरोसे है। उसको ना तो रेफर किया ना उसका इलाज किया, जिसने 4:15 पर अपने प्राण त्याग दिए। क्या मांग है परिवार? हमारी यही मांग है, हम बॉडी को जब ही लेंगे जब जो लापरवाही हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हो, दोषियों को पकड़ा जाए, उसके बाद हम सभी यहाँ से उठेंगे। बताओ भाई, 7:30 बजे के आसपास की बात है। हलवास मोड़ के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर उसने 2-3 जगह टक्कर मारी है, जिसके अंदर एक बाप बेटा मोटरसाइकिल पे थे, उनकी देवसर के, और एक ई रिक्शा के अंदर 3 बंदे बैठे थे। उसके अंदर ई रिक्शा के अंदर एक उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे पता लगा, पुलिस ने उस गाड़ी को और जो एक ड्राइवर है उसको राउंड अप किया है। तो आगे अभी जनता में ये रोष है, वो ये कह रहे हैं भी इसके हमारे यहाँ पे लेट हो गई। जीएच के अंदर रात को सही इलाज न मिलने के कारण एक की डेथ हो गई है। तो उसके ऊपर नेग्लिजेंसी बोर्ड बना रहे हैं। तो आगे जो भी प्रक्रिया होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद। एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 की मौके पर मौत होगी, एक की हॉस्पिटल में अभी आवाज़ ही नहीं आ रही। तो उसके लिए अभिभावकों ने कहा है कि डॉक्टर ने लापरवाही करी है, उसका नेग्लिजेंस बोर्ड बना दिया है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की टीम गठित की है? नेग्लिजेंस बोर्ड में प्रधान चिकित्सा अधिकारी होता है, 2 एक्सपर्ट होते हैं, IMA के मेंबर होते हैं, नीमा के मेंबर होते हैं। सभी एक एक्सपर्ट की टीम रिपोर्ट देती है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसकी नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए। और आपसे सभी से प्रार्थना है कि यहाँ हॉस्पिटल प्रेमिसेस में यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे कार्य में बाधा न डलवाएं, क्योंकि यहाँ आम जनता के लिए हॉस्पिटल है। कोई असामाजिक तत्व हो या इसमें हुड़दंग ना मचवाए, बस ये प्रार्थना है। धन्यवाद। 7:15 बजे का है। एक बोलेरो गाड़ी भिवानी की तरफ से जा रही थी और मेरे गांव के 2 बंदे मोटरसाइकिल पे थे, उनके ऊपर सीधा चढ़ा दिया। उसके आगे रिक्शा थी, उसके ऊपर चढ़ा दिया और 2 की तो मौके पे डेथ हो गई थी। और एक आज रात को सुबह 4:30 बजे डेथ हुई है, वो डॉक्टरों की लापरवाही से। और बोलेरो वाले 3-4 बंदे थे। ये इसको हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते। एक्सीडेंट तो ये होता है ब्रेक फेल हो गया या और हो गया। इन्होंने थे शराब पी के जानबूझ के ऊपर से चढ़ाने का काम किया है। तो हमारे गांव की एक ही मांग है, जो उस गाड़ी के अंदर बंदे थे, 3 थे 4 थे, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो। और जिस डॉक्टर ने लापरवाही की है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। ये हमारे संपूर्ण गांव की मांग है और ये हम सब थे। एक बंदा मैंने ही पकड़ा है, वो पुलिस ने नहीं पकड़ा। वो कल रात को मेरे घर के आसपास चक्कर लगा रहा था, नशे में चूर था। मोटरसाइकिल मेरी खड़ी हुई थी, तो मैंने कैमरे में देख के मैं बाहर आया, मैंने उसको पकड़ा और मैंने 112 पे फोन करके उसको दबोच के उनको हवाले कर दिया। पुलिस ने बयान दिया है कि एक ड्राइवर जो था उसको राउंड अप कर लिया है। नहीं, राउंड अप मैं जो बता रहा हूँ मैंने करके 112 पे मैंने दिया है पुलिस को। वो ड्राइवर था या नॉर्मल? नहीं, उस टाइम जो बयान उन्होंने पुलिस के सामने दिया तो वो ड्राइवर नहीं था, वो ये कह रहा था मैं उस गाड़ी के अंदर था, ये था। धन्यवाद।